Hello students, how are you? I hope you all are doing very fine in the studies and everything is very fine. आज आओ पढ़े क्लासेस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का पाठ 11 पर्यावरणम। यद्यपि पर्यावरण के विषय में हमने सभी भाषाओं में बहुत कुछ पढ़ रखा है, परंतु इस पाठ के अंतर्गत पर्यावरण के मुख्य कारणों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। पर्यावरण की सुरक्षा के नियमों का पालन न करके मनुष्य ने कितनी बड़ी गलती की है, इसका वर्णन इस पाठ के अंतर्गत किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं संस्कृत में पाठ 11 पर्यावरण। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों का संरक्षण करने का पूरा प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारे सुख साधने च तर्पयति। यह सभी मनुष्यों को विभिन्न प्रकार से पुष्ट करती है, पालन पोषण करती है और विभिन्न प्रकार के सुख साधन देकर तृप्त करती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तानि एव मिलित्वा पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। ये सब मिलकर अथवा एक एक अलग अलग रूप में किसी भी तरह से हमारे पर्यावरण की संरचना करते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्। पर्यावरण की सटीक परिभाषा देते हुए कहा गया है कि जो आव्रियते परितः समन्तात् लोकः, जो इस लोक को चारों ओर से आव्रियते यानी ढक कर रखता है, घेर कर रखता है, वही पर्यावरण कहलाता है, उसी को पर्यावरण कहते हैं। यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। जैसा मैंने पहले कहा कि हमने बहुत सारी भाषाओं के अंतर्गत पर्यावरण के विषय में पढ़ा है, परंतु ऐसी सटीक धारणा और ऐसी सटीक परिभाषा अन्य कहीं नहीं देखी। कह रहे हैं यथा अजात शत्रु, जैसे अजन्मा बालक मातृ गर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, अपनी माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है। तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ, वैसे ही एक मनुष्य पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यं सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्प मांगलिक सामग्री च प्रददाति। पर्यावरण हमें क्या क्या देता है? साफ सुथरा और प्रदूषित रहित पर्यावरण। प्रदूषण रहित पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन का सुख, सद्विचार, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य यह संकल्प लेता है कि वह रोज प्रातः भ्रमण करने के लिए जाएगा, परंतु यदि पर्यावरण दूषित होता है तो उसका सही संकल्प भी वह पूर्ण नहीं कर सकता। तो यदि पर्यावरण स्वच्छ है तो वह मनुष्य के विचारों को भी स्वच्छ रखता है, मनुष्य के संकल्प को पूर्ण करने में भी उनकी सहायता करता है। प्रकृति कोपे आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति यदि क्रोधित हो जाए तो प्रकृति के कोप से आतंकित होकर मनुष्य क्या करने में समर्थ हो सकता है? अर्थात मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता यदि प्रकृति क्रोधित हो जाए तो। जल प्लावेन अग्नि भयैः भूकंपैः वातया चक्रेः उल्कापात आदिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य को मंगलम। ये सारी प्राकृतिक विपदाएं हैं। यदि जलाप्लव हो जाए, चारों तरफ जल फैल जाए, बाढ़ आ जाए, यदि अग्नि प्रज्वलित हो जाए, यदि भूकंप आ जाए, वात चक्र हो, तूफान आदि आ जाए और उल्कापात हो जाए, प्रकृति क्रोधित होकर इतना सब कुछ कर दे,
तो फिर मानवस्य क्व मंगलम, अर्थात मानव का मंगल कैसे हो सकता है। अर्थात ऐसे मनुष्य तो को कोई नहीं बचा सकता। यदि प्रकृति क्रोधित हो जाए तो मनुष्य को बचाना असंभव हो जाता है। अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया, अतएव इसीलिए अस्माभिः हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। येन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति, और उसी से पर्यावरण संरक्षित होगा। अभी अभी हमने पढ़ा था कि यदि प्राकृतिक आपदाएं आ जाए तो मनुष्य का कहीं मंगल नहीं हो सकता। प्राचीन काले लोक मंगल आंशिनः ऋषयो वने निवसन्ति स्म। प्राचीन समय में लोक मंगल की कामना करने वाले ऋषि मुनि वनों में निवास करते थे। यतो ही वने एव सुरक्षितं पर्यावरणम् उपलभ्यते स्म। यतो ही क्योंकि वने एव वनों में ही सुरक्षितं पर्यावरणम् उपलभ्यते स्म, सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध हो सकता था। तत्र विविधाः विहगाः कलकुंजे श्रोत्र रसायनम ददाति। वहाँ पर विभिन्न पक्षी अपने कुंजन से कानों को रसायन, कानों को अमृत प्रदान करते थे। सरितो गिरि निर्जराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। नदियां, झरने और पर्वत अमृत के समान निर्मल और स्वच्छ जल प्रदान करते थे। वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पाणि इंधन काष्ठानि च बाहुल्येन सम उपहरन्ति। वृक्ष और लताएं फूल और जलाने के लिए ईंधन बहुत अधिक मात्रा में प्रदान करते थे। शीतल मंद सुगंध वन पवनानां औषध कल्पम प्राण वायु वितरन्ति। शीतल और मंद सुगंधित पवन औषधि के रूप में हमें प्राण वायु प्रदान करते थे। आज शुद्ध ऑक्सीजन की तलाश में सांस लेने के लिए शुद्ध वायु नहीं है, और आप देखेंगे कि शहर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांवों की तरफ जाना चाहते हैं, परंतु यह कोई विकल्प नहीं है। अतः प्रकृति की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। परंतु स्वार्थ अंधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। जब पर्यावरण में प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है, शुद्ध मंद शीतल वायु देता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, ईंधन और बहुत कुछ हमारे जीवन उपयोगी वस्तुएं हमें पर्यावरण से ही मिलती है, फिर भी स्वार्थ में अंधा होकर मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट करने पर तुला हुआ है। स्व अल्प लाभाय जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। अपने थोड़े से तुच्छ लाभ के लिए मनुष्य बहुत बड़ी हानि करने पर आतुर हो जाता है। जनाः यंत्रगाराणां विषाक्तं जलम नद्यां निपातयन्ति। लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाले विषाक्त जल को नदियों में बहा देते हैं। तेन मत्स्य आदिनां जलचराणां च क्षणेन एव नाशो भवति। और ऐसी मूर्खता करने के कारण मछलियां आदि जलचर प्राणी जो है उनका एक क्षण में ही नाश हो जाता है। जल ही उनका जीवन होता है, और यदि वह जल मनुष्य के द्वारा दूषित कर दिया जाए तो ऐसे प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। नदी जलम अपि तत् सर्वथा अपेयम जायते। ऐसा करने से नदी का जल भी सर्वथा अपेय हो जाता है। अपेय अर्थात न पीने योग्य। ऐसे जल को हम पी नहीं सकते, ऐसे जल से हम खेतों की सिंचाई इत्यादि कार्य नहीं कर सकते। मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिद्दयन्ति। मनुष्य अपने व्यापार की वृद्धि करने के लिए जंगलों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने के लिए वन के वृक्षों को निर्विवेक छिद्दयन्ति यानी काट देते हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते वन पशवश्च शरण रहिताः ग्रामेषु उपद्रवम विदधाति। इससे अवृष्टि हो जाती है। अवृष्टि यानी सूखा। बारिश का जो पूरा चक्र है वह इतना प्रभावित हो जाता है कि बारिश
बंद हो जाती है, सूखा पड़ने लगता है और वनों की कटाई होने के कारण वन के पशु क्या करते हैं, शरण रहित हो जाते हैं, उनके घर उनसे छीन लिए जाते हैं और इसीलिए वो क्या करते हैं, गांवों में घुस जाते हैं और गांवों में घुसकर वहां पर उपद्रव मचाते हैं। इसमें उन बेजान पशुओं उन बेचारे मूक पशुओं का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मनुष्य का है जिसने उनके रहने के स्थान उनसे छीन लिए हैं। शुद्ध वायु अपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्न जायते। शुद्ध वायु भी वृक्षों को काटने से संकट में पड़ जाती है। जैसा कि आपने साइंस वगैरह में पढ़ा होगा कि वृक्ष जो है वो हमारे सांसों के द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और बदले में हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो ये सारा का सारा चक्र जो है वो वृक्षों को काटने के कारण प्रभावित होता है। एवं ही स्वार्थ अंधः मानवेः विकृतिम उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। जो प्रकृति अब तक माँ की कोख की तरह मनुष्य को संभाल कर रख रही थी, वही प्रकृति स्वार्थ अंध मानव के कारण विकृत हो जाती है और वही विकृत प्रकृति अब सभी का विनाश करने वाली बन जाती है। विकृतिम उपगते पर्यावरणीय विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति। विकृति उत्पन्न हुए पर्यावरण के कारण विविध प्रकार के रोग फैल जाते हैं और भीषण समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तत् सर्वम इदानीं चिंतनीयम प्रतिभाति। इन सभी विषयों पर अब तो हमें विचार करना ही पड़ेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पता नहीं कितनी बार ऐसी ऐसी बीमारियां हुई हैं और कोरोना कोविड-19 ये भी ऐसी ही एक भूल का परिणाम है कि आप और हम सब बिल्कुल अपने अपने क्षेत्र तक, अपने घरों तक सीमित होकर रह गए हैं। इसीलिए इस मुद्दे को अब सोचना पड़ेगा। मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर प्रकृति की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः इति आर्षवचनम। आर्षवचनम यानी ऋषि मुनियों के वचन है। क्या है ऋषि मुनियों के वचन? कि रक्षा किया गया धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। यदि हम पहले रक्षा करेंगे प्रकृति की, तो प्रकृति माता अवश्य हमारी रक्षा करेगी। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म अवश्य हमारी रक्षा करेगा। पर्यावरण संरक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितन्त। पर्यावरण की रक्षा ही धर्म की रक्षा का एक छोटा सा अंग है, ऐसा ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित किया है। अतएव वापि कूप तड़ाग आदि निर्माणम देवायतन विश्राम गृह आदि स्थान पंचः धर्म सिद्धेः स्त्रोतो रूपेण अंगीकृतम। लोग जब कभी भी धर्म का काम करवाते हैं तो क्या करते हैं? वापी, कूप, तड़ाग, बावड़ी, कुएं, तालाब इत्यादि का निर्माण करवाते हैं ताकि लोगों को जल प्रदान हो सके, आसानी से लोग जल प्राप्त कर सके। और क्या करते हैं लोग? देवायतन विश्राम गृह आदि स्थानों का निर्माण करते हैं। देवायतन यानी मंदिर, विश्राम गृह यानी धर्मशाला इत्यादि स्थानों का निर्माण करते हैं। और इन 5 पुण्य के कार्यों को ही धर्म सिद्धि के स्रोतों के रूप में स्वीकार किया गया है। कुक्कुर, सुकर, सर्प, नकुल आदि स्थल चराह, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि संरक्षणीयाः। हमें सुअर, कुत्ता, सर्प इत्यादि स्थलचर इत्यादि भूमि पर रहने वाले पशुओं का एवं मत्स्य, कच्छप, मकर, मछली, कछुआ और मगरमच्छ इत्यादि जलचर प्राणियों की भी संरक्षण करना चाहिए, इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। क्यों? यतः ते स्वमलानां अपनुदिन जलमलानां
अपहारिणश्च, क्योंकि ये स्थल मलानाम, जमीन के मल को, जमीन की गंदगी को साफ करने वाले एवं जल मलानाम अपहारिणश्च, और जल की गंदगी को दूर करने वाले हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि प्रकृति के लिए अपने प्रत्येक जीव का एक समान महत्व है, तो अतः हमें पशुओं का भी संरक्षण करना चाहिए एवं जलचर प्राणियों का भी संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी को साफ सुथरा रखने में और जल को स्वच्छ करने में हमारी सहायता करते हैं। प्रकृति रक्षाया एवं रोग रक्षा संभवती इत्यत्र नास्ति संशय। प्रकृति की संरक्षण करने से ही लोक संरक्षण होगा, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। यह प्रकृति हमें समय समय पर यह शिक्षा देती रहती है कि यदि हमने प्रकृति से छेड़खानी की तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही होगा। बाढ़ के रूप में, अतिवृष्टि अनावृष्टि के रूप में, भूकंप के रूप में हमें बार बार यह समझाया जाता है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, परंतु सर्वशक्तिमान नहीं। सर्वशक्तिमान कोई एक है, कोई विद्यमान है जिसे आप और हम ईश्वर के रूप में जानते हैं। यह प्रकृति उसी ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। जितनी शक्ति उस ईश्वर में है, उतनी ही शक्ति ईश्वर के वरदान रूप इस प्रकृति माता में है। बस स्वार्थ का अंधा मनुष्य उस शक्ति को पहचान नहीं पाता, या तो यूं कहें कि पहचानता भी है, जानता भी है, परंतु उसका स्वार्थ इतना अधिक बढ़ गया है कि वह अपने फायदे के कारण प्रकृति का सर्वनाश करने पर तुला हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि हम इस पाठ के सार को न सिर्फ अपने जीवन में अपनाएं, परंतु उन सभी मनुष्यों को प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित करें जो जाने अनजाने प्रकृति का नुकसान करते हो। इसी आशा के साथ आज मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें और आओ पढ़ें ऐप को अवश्य सब्सक्राइब करें। वाह।